बॉलीवुड के जाने माने सिंगर के यानी कृष्ण कुमार कन्नाथ के निधन की खबर ने संगीत प्रेमियों की आंखों को नम कर दिया है। के का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नथ है। के का जन्म 23 अगस्त 1970 को हुआ था। के ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल गानों के लिए अपनी आवाज दी है। के ने दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ग्रेजुएशन किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। के ने म्यूजिक एल्बम पल में बतौर गायक अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ग्रेजुएशन करने के बाद के ने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी भी की। हालांकि म्यूजिक में इंटरेस्ट होने के चलते उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। इसके बाद इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में नाम कमाने के लिए बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आ गए। के को बॉलीवुड में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से बड़ा ब्रेक मिला। इस गाने के बाद उनकी गिनती बड़े सिंगर्स में होने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने हिंदी में 200 से अधिक गाने गाए। उन्होंने यारों, पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन, बंजारापन, 10 बहाने, अजीब सी, खुदा जाने और दिल इबादत, तू ही मेरी सब है जैसे हिट गाने शामिल हैं। बचपन में के एक डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन किया जब वे दूसरी कक्षा में थे। अपनी बहुमुखी आवाज के लिए जल्दी ही दिल्ली में विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों द्वारा उनका उपयोग किया गया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक रॉक बैंड का भी गठन किया। मशहूर गायक किशोर कुमार और संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन ने के को बहुत प्रभावित किया था। वाणिज्य में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद के होटल उद्योग में एक विपणन कार्यकारी के रूप में 8 महीने तक काम किया। कुछ साल बाद 1994 में वे मुंबई आ गए। 1994 में वह लुई बैंको, रंजीत बारोट, शिव माथुर और लेस्ली लुइस को अपना डेमो टेप दिया ताकि संगीत के क्षेत्र में एक ब्रेक मिल सके। 1994 में जब उनके बेटे नकुल का जन्म हुआ तो उनकी जीवन में चीजें अचानक बदल गईं। उसी दिन यूटीवी द्वारा उन्हें बुलाया गया और उन्होंने विज्ञापन के लिए एक गीत गाया। 4 साल की अवधि में उन्होंने 11 भारतीय भाषाओं में 3500 से अधिक विज्ञापनों में गाया है। के लेस्ली लुइस को अपना संरक्षक मानते हैं क्योंकि उन्होंने ही के को पहली बार विज्ञापन में गाने का मौका दिया था। के ने हिंदी में 250 से भी अधिक गाने गाए हैं एवं तमिल, तेलुगु में 50 से भी अधिक गाने गाए हैं। उन्होंने 1991 में अपनी बचपन की प्रेमिका ज्योति से शादी की। वे अपनी पत्नी को 37 सालों से जानते थे और दोनों बचपन के दोस्त थे। उनका पहला एल्बम पल 1999 में था। इस एल्बम को सर्वश्रेष्ठ एकल एल्बम के रूप में स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। के ने जस्ट मोहब्बत, कुछ झुकी सी पलकें, हिप हिप हुर्रे, काव्यांजलि और जस्ट डांस जैसे कई टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी गाया है। के द्वारा गाया गया एल्बम तेरे बिन एल्बम में एक हाई एनर्जी ट्रैक है। उनके बेटे नकुल ने उनके साथ मिलकर हम सफर 2008 के गाने मस्ती के लिए आवाज दी थी। के ने बजरंगी भाईजान 2015 का गाना तू जो मिला रिकॉर्ड किया जब वो सिडनी में छुट्टी पर थे। उन्होंने उसी स्टूडियो 301 में गाना रिकॉर्ड किया जहां एल्टन जॉन, मैडोना, बिली जोएल और कोल्डप्ले जैसे दिग्गज गायकों ने अपने गाने रिकॉर्ड किए। वो एक संगीत पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे क्योंकि उनके पिता संगीत के बहुत शौकीन थे। उनकी मां ने संगीत का प्रदर्शन किया। उनकी नानी एक संगीत शिक्षिका थी। संगीत में उनकी रुचि स्कूल के दिनों में ही शुरू हो गई थी। वे अपनी मां के मलयाली गाने सुनते थे जिसे उनके पिता एक छोटे से टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते थे। के ने कभी भी संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। के की प्रतिभा को देखकर
उनके शिक्षक ने उनके पिता को उन्हें एक संगीत विद्यालय में भेजने का सुझाव दिया। उन्होंने वहां जाकर केवल 2 दिनों में एक हल्का शास्त्रीय गीत सीखा, लेकिन उन्होंने संगीत सीखने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए उनके पिता ने उन्हें वहां भेजना बंद कर दिया। बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार ने कभी संगीत नहीं सीखा। इस तथ्य ने उन्हें संगीत न सीखने का एक बड़ा कारण दिया। अपने स्कूल के दिनों में वे अपने पसंदीदा गाने सुनते थे और साथ में गुनगुनाते थे। उनके पसंदीदा गीतों में एक शोले 1975 का महबूबा था। जब वे कक्षा 2 में पढ़ रहे थे तब उन्होंने स्कूल में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।